जॉन एलिया साहब कहते हैं, दस्तक देने वाले भी थे, दस्तक सुनने वाले भी। था आबाद मोहल्ला सारा, हर दरवाज़ा जिंदा था। मुर्गे की कुकड़ों कूं और मुर्गियों की कटकट कटाक के साथ ही हमारा मोहल्ला जाग उठता। जो दो चार घर ऊँघते रहते, उन्हें भिश्ती मियाँ की चिंगाड़ उठा देती। भिश्ती यानी मश्क में पानी भरकर घरों में पहुँचाने वाले। अब मश्क की जगह 15 लीटर वाले सरसों तेल के कनस्तर ने ले ली थी। भिश्ती दरअसल फारसी लफ्ज़ है, बहिश्ती से है, जिसका मतलब है बहिश्त या जन्नत का। कुछ लोग बाल्टी या कैन लेकर म्यूनसिपैलिटी के नलके के इर्द गिर्द जमा हो जाते। जितनी देर में पानी आता उतनी देर में मुल्क की सियासी सरगर्मी, महंगाई और हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच पे तबसरा हो चुका होता। सामने के घरों में दरवाजे के बाहर झाड़ू से बुहारने की आवाज़ें आने लगती। साथ ही कुछ लोग जो बाहर चारपाइयों पर सो रहे होते, सूरज की तपिश महसूस करते ही बिस्तर समेट कर घर के अंदर चले जाते। रात भर भौंकने वाले कुछ आवारा कुत्ते थक हार कर यहाँ वहाँ सोए पड़े होते। दो चार बकरियां भी अपनी पसंद की घास पत्तों पे मुंह मार रही होती। एक तो इतनी मुंहजोर थी कि आए दिन किसी दरवाजे का पर्दा चबा जाती या किसी के घर में घुसकर ताज़ा हरी सब्जी खा लेती। हर दूसरे तीसरे दिन इस बकरी की वजह से एक झगड़ा रखा था। सूरज जैसे जैसे चढ़ता जाता, मोहल्ले की गहमा गहमी बढ़ती जाती। मोहल्ले में एक स्कूल भी था। बच्चों का आना जाना लगा रहता। गोला वाला, फिरकी वाला, आइसक्रीम, पुचका वाला सब अपनी अपनी रेड़ी लगाए रहते। हर वक्त मेला सा लगा रहता यहाँ। धीरे धीरे मर्द हजरात अपने दफ्तर या काम पर निकल जाते, औरतें घर के काम में मसरूफ़ हो जाती। वक्तन फ़वक्तन फेरी वाले की आवाज़ें सुनाई पड़ती। कपड़े, चादरें, खाने की चीज़ें, चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह बेच रहे होते। हाँ, कभी मदारी आ जाता। बंदरों का तमाशा होता, कभी सपेरा, कभी बहरूपिया। गर्ज के मोहल्ले में रौनक सी लगी रहती, तफरी भी हो जाती। जाड़े के दिनों में छतों पे पतंग उड़ाए जाते, एक दूसरे की पतंग से पेंच लड़ाए जाते और अगर कोई कटी हुई पतंग कहीं से लहराती हुई नीचे आने लगती तो बच्चे दौड़ जाते पकड़ने के लिए। जिसकी किस्मत तेज होती वो पतंग का मालिक। कभी पतंग के चीथड़े भी उड़ जाते। अक्सर बच्चों में लड़ाई भी हो जाती, मगर बच्चे थे, अभी रूठे अभी मान गए। सबसे मज़ा आता जब ऊपर जहाज़ की आवाज़ सुनकर सारे बच्चे ऊपर देखते हुए जहाज़ की सिमत दौड़ लगाते, ए जहाज़ पुकारते हुए और हाथ हिलाते हुए, मानो जहाज़ वाले उनकी आवाज़ सुनकर नीचे झांकेंगे भी और हाथ भी हिलाएंगे। दोपहर में खाने के बाद बिला नागा 3-4 बुजुर्ग औरतें एक मखसूस घर के सामने रखी चारपाई पर बैठी अक्सर अपनी बहुओं के जोर सितम कर रोना रोती। जी भर के शिकायत कर लेती तो फूल की तरह हल्की फुल्की होकर अपने अपने घर से धारती। शाम होते ही बच्चे घर से बाहर खेलने पहुंच जाते। उन दिनों मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं, इसलिए सारे बच्चे घरों से निकल आते। हर तरह के खेल खेलते, क्रिकेट, फुटबॉल हो या फिर कंचे, गिल्ली डंडा, पिट्टू, इक्का दुक्की, लुका छुपी वगैरह वगैरह। नीलू की अम्मा हर 2 महीने पे अपने मायके को चल देती। दरवाजे पे रिक्शा लग जाता और रिक्शे में एक हल्के जर्द रंग की भागलपुरी चादर बांध दी जाती। नीलू की अम्मा पर्दे के पीछे गोद में छोटे बच्चे को लिए बैठ जाती। उसके अब्बा भी बैठ जाते, मगर मर्द थे, चेहरा पर्दे से बाहर कर लेते और नीचे रिक्शा के पायदान में 2-3 बच्चे उकड़ू बैठ जाते। चढ़ाई पे रिक्शा चढ़ ना पाता तो मोहल्ले के लड़के पीछे से धक्का लगाते। मगरिब होते ही बच्चे अपने घरों को लौट आते, जैसे परिंदे अपने अपने शजर पे लौट आते हैं। 1-2 घर में अगर बाहर बत्ती न जले तो मोहल्ला बिल्कुल अंधेरा मालूम हो। पोल की बत्ती तो एक ज़माने से मुर्दा पड़ी थी, कोई पुरसाने हाल नहीं था। रात की चादर ज्यों ज्यों फैलती जाती एक सुकूत तारी होता चला जाता, जो हुसैन भैया के टूटे हुए साइलेंसर लगे स्कूटर के आने से ही टूटता। तौबा है, मालूम होता
दिमाग की रगें ही फट जाएंगी। मुर्दे भी अपनी अपनी कब्रों में उठ बैठते होंगे। कितना गुलजार हुआ करता था हमारा मोहल्ला। वो जिसने रात दरे दिल पे आके दस्तक दी, वो जिसने रात दरे दिल पे आके दस्तक दी, ज़रूर झोंका किसी याद रफ्तगां का था।